देखिए आप लोग आज पढ़ाना क्या है, जीव विज्ञान है ना। जीव विज्ञान पढ़ाना है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है तो बताइएगा। बायोलॉजी सभी लोग को पता है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा? सजीवों का, है ना। देखिए लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। और हम किसका अध्ययन करेंगे तो बायो का। बायो मतलब क्या हो गया? जीवन। इसको हम बोल सकते हैं क्या? जीवन, या इसको आप सजीव भी कह सकते हैं, है ना, यानी सजीव का अध्ययन। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? सजीव का अध्ययन करेंगे, यानी कि जीवन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो सजीव जो होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पता है ना। एक होता है क्या? पादप में, पादप यानी वनस्पति, है ना। और एक क्या होता है? मनुष्य में जीव जंतु जानवर ये सब आता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान को जो है ना 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जीव विज्ञान को 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट में क्या आता है तो जंतु विज्ञान। ठीक है, और दूसरा का नाम क्या है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि उससे भी पहले ये बताइए कि जो जीव विज्ञान जो है ना, जीव विज्ञान के जनक कौन है? आखिर ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ हो? कौन व्यक्ति स्टार्टिंग किया जीव विज्ञान? ठीक है, तो स्टार्टिंग कौन क्या होगा? कोई ना कोई तो होगा जो स्टार्टिंग क्या होगा। कौन सा थे बताइए तो? अरस्तु। ठीक है, यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। और बताइए यहाँ पे जंतु विज्ञान है और एक वनस्पति विज्ञान है, तो इसमें बताइए कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बताइए, और जानते हैं तो बताइए आप लोग। जंतु है और उसका वनस्पति। हाँ, जंतु विज्ञान और नीचे वनस्पति विज्ञान। देखिए जंतु विज्ञान में क्या होता है कि इसमें सभी जीव जंतु का होता है अध्ययन। इसमें होता है क्या? स्थानांतरण होता है ना, स्थानांतरण गति होता है। मतलब ये हुआ कि वह सजीव जो क्या होता है स्थान बदलता है, वह आएगा आपका जंतु विज्ञान में। और ये क्या होता है? स्थानबद्ध गति करता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक है, हम अगर सजीव हैं, ठीक है, और यहाँ पे है तो यहाँ से अपना स्थान बदल लिए। ठीक है, अपना अगर स्थान हम बदल लिए हैं तो वह क्या कहलाएगा? स्थानांतरण गति। किस में आएगा? जंतु विज्ञान में। लेकिन वनस्पति विज्ञान में कौन आएगा? तो यह स्थानबद्ध गति करेगा। मतलब वही एक ही जगह रहेगा स्थिर, और यह एक ही जगह स्थिर रह करके सिर्फ हिल डोल सकता है, ऐसे ऐसे हिल डोल सकता है, ऊपर बढ़ सकता है। ठीक है, ये सब कर सकता है। तो ऐसा आप देखिएगा कि इसमें पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा क्या रहता है? एक ही जगह स्थिर रहता है ना। उसी में अगर हवा वगैरह आता है तो पूरा नाच उच के फिर वहीं पे रहता है। मतलब स्थान नहीं बदलता है, सिर्फ उसका ऊपर में वृद्धि होता है या फिर इधर उधर घूम सकता है। लेकिन जंतु में क्या होता है? अपना स्थान बदल लेता है। ठीक है, तो यह होता है जंतु विज्ञान, और यह क्या है? वनस्पति विज्ञान। अब बताइए इसके जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन होंगे? अरस्तु। ठीक है, ये हो गए जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। और बताइए इसके वनस्पति विज्ञान के? थियोफ्रेस्टस, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, यानी ये हुआ वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। ठीक है, वनस्पति विज्ञान को आप पादप भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पादप का मतलब ही होता है पेड़ पौधा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक है, और फिर जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये जानते हैं कि आखिर अरस्तु है कौन है। ठीक है, अरस्तु के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, बताइए अरस्तु कौन थे? कुछ अगर जानते हैं तो आप लोग बताइए। अरस्तु के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो आप लोग बताइए, कुछ भी, जो भी जानते हैं आप लोग थोड़ा बहुत। कोशिका का खोज किया था अरस्तु, मृत कोशिका का। अच्छा, और बताइए और क्या जानते हैं? रॉबर्ट हुक किया था। चलिए हम बोले हैं अरस्तु का। ठीक है, अरस्तु के बारे में बताइए, जो भी जानते हैं कुछ थोड़ा बहुत बताइए। कुछ नहीं पता है और लोग बताइए, कुछ बताइएगा। कोई नहीं, देखिए तो अरस्तु के बारे में जानिए। अरस्तु कौन थे? अरस्तु जो है ना, ये यूनान के रहने वाले थे।
ठीक है, यूनान कहिए, ग्रीक कहिए, ठीक है, यूनान के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 384 BC। मतलब क्या हुआ? यूनान के रहने वाले थे अरस्तु यानी ग्रीक, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 384 BC। मतलब क्या हुआ? ईसा पूर्व में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, है ना। मतलब ये हुआ कि जिस समय जो है ना, मतलब तिथि जो ईयर जो चल रहा है वो उल्टा चल रहा था, ठीक है, उस समय की बात है। मतलब ये हुआ कि जैसे अभी चल रहा है 2022, ठीक है, अगला साल क्या आएगा? 2023, फिर उससे अगला साल क्या आएगा? 2024। लेकिन हम बात कर रहे हैं BC का। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लेते BC अगर चलते हुए रहता तो क्या आता? 2022 के बाद 2021 आता, फिर क्या आता? 2020 आता, फिर 2019, यानी उल्टा मुँह आता, ठीक है, उल्टा घटते क्रम में आता, ठीक है। तो यह क्या है कि अरस्तु जो है ना, उस समय की बात है, उसी समय वो जीव विज्ञान, मतलब कि जीव विज्ञान के बारे में बताए थे, जंतु विज्ञान के बारे में बताए थे। कौन? अरस्तु बताए थे, ठीक है। इसलिए इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, या फिर इनको पिता भी कहा जाता है ना, कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। क्योंकि जो सबसे पहले स्टार्टिंग करता है वही तो उसका स्टार्टिंग किया ना, वही तो उसको जन्म दिया है ना। इसीलिए यहाँ पे जीव विज्ञान के मतलब पिता कहिए, और फिर जंतु विज्ञान के पिता कहिए किनको? अरस्तु को, ठीक है। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के थे। यह क्या थे? तो वहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ठीक है, बहुत ही फेमस आदमी थे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 384 BC, ठीक है, यानी जिस समय उल्टा चल रहा था। समय उल्टा नहीं, मतलब कि ईयर जो है ना वो उल्टा चल रहा था, ठीक है। 384 BC में हुआ था। जब इनके बचपन में ही, ठीक है, बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो जाता है, बचपन में ही पिता मर जाते हैं, ठीक है। यानी बचपन में मतलब क्या हुआ कि अरस्तु जब छोटे ही थे उसी समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता करते क्या थे? तो इनके पिता जो थे, पहले जानिए पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम था लेनोमैक्स, लेनोमैक्स, ठीक है। अरस्तु के पिता का नाम क्या था? लेनोमैक्स, ठीक है, लेनोमैक्स था। पिता का नाम लिखना था ना यहाँ पे, पिता का नाम था लेनोमैक्स, ठीक है, यानी अरस्तु के पिता का नाम लेनोमैक्स, ठीक है। लेनोमैक्स क्या करते थे? तो यह मकदूनिया, नाम सुने आप लोग? मकदूनिया का नाम सुने हैं? बताइए कहाँ सुने थे मकदूनिया का नाम? मकदूनिया, मकदूनिया का नाम आप लोग कहाँ सुने हैं? हिस्ट्री में है, हाँ। बताइए। मकदूनिया के राजा, मकदूनिया के राजा के, मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य थे। शाही वैद्य का मतलब क्या हुआ? हाँ, शाही मतलब सरकारी, ठीक है, उसके राज दरबार में ही रह करके, और वैद्य थे मतलब डॉक्टर थे, उस समय डॉक्टर थे। कहाँ पे? मकदूनिया के राजा। मकदूनिया जो है ना वो यूनान में ही है, ठीक है। तो मकदूनिया के राजा के जो दरबार था उसमें वो शाही वैद्य थे, मतलब सरकारी वैद्य थे, ठीक है। कौन? लेनोमैक्स। लेनोमैक्स के पुत्र का नाम अरस्तु, ठीक है। अब देखिए, बचपन में लेनोमैक्स मर जाते हैं, ठीक है, यानी कि जिस समय अरस्तु जब छोटे ही थे उस समय लेनोमैक्स क्या होते हैं? मर जाते हैं। अब क्या हुआ? अरस्तु जो है ना, अरस्तु के जो अभिभावक थे, यानी पिता तो मर गए, मम्मी वगैरह और जो भी रिश्तेदार वगैरह थे, वो लोग मतलब कि जब अरस्तु 17 साल के हो गए, ठीक है, कितना? जब अरस्तु 17 साल के हो गए तो इनको भेजा गया एथेंस में, ठीक है। कहाँ? एथेंस में, ठीक है, एथेंस इनको भेजा गया, ठीक है। 17 वर्ष में पूरा अगर लिखे तो लिखिए 17 वर्ष में एथेंस भेजा गया पढ़ाई के लिए, ठीक है। यानी अरस्तु जो है ना, अरस्तु को 17 वर्ष में कहाँ भेजा गया? एथेंस में। क्या चीज़ के लिए? पढ़ाई करने के लिए। अब पढ़ाई करने के लिए इनको भेजा गया 20 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, 20 वर्ष की पढ़ाई की। क्या को अरस्तु? एथेंस, हाँ, एथेंस जगह का नाम है, ठीक है। एथेंस भेजा गया पढ़ाई के लिए, ठीक है, 20 वर्ष की पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है। और 20 वर्ष की पढ़ाई के लिए कहाँ पे भेजा गया था?
तो एथेंस में किनके पास? प्लेटो के पास। क्या है? प्लेटो। नाम सुने आप लोग? ठीक है। 20 वर्ष की पढ़ाई के लिए प्लेटो के पास भेजा गया। नाम सुने हैं प्लेटो का? ठीक है। प्लेटो के शिष्य कौन हो जाएंगे? अरस्तु। और अरस्तु जो है ना, अब यहाँ पे इतना मतलब कि पढ़े, इतना पढ़े कि इनका जो पढ़ाई का जो अंतिम साल था, ठीक है, पढ़ाई का अंतिम साल, ठीक है, में इतना मतलब कि पढ़े, इतना पढ़े कि अंतिम साल में वो वहाँ पे पढ़ाने लगे। सोचिए, यानी कि इनका पढ़ाई का जो, जैसे मान लेते हैं कि बीए में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो बीए में होता है ना 3 साल, तो 3 साल में मान लेते हैं कि 2 साल आप इतना पढ़े, पूरा पढ़ाई ख़त्म हो गया, और तीसरा साल में आप खुद पढ़ाने लगे वहाँ पे, जहाँ पे आप पढ़ रहे थे वहीं पे आप पढ़ाने लगे। ठीक है, उतना ज़्यादा ये मतलब कि बुद्धिमान हो गए थे। ठीक है, तो अंतिम साल में अरस्तु वहीं पर पढ़ाने लगे। ठीक है, यानी कि जहाँ पढ़ रहे थे वहीं पे अंतिम साल क्या हुआ, वहाँ पे पढ़ाने लगे थे। ठीक है, अरस्तु। अब ये हुआ कि उस समय मतलब कि इनका जो समय था, उस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में से अरस्तु जाने जाते थे। ठीक है, अरस्तु, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान में से। ठीक है, तो अंतिम समय में क्या हुआ, अरस्तु कि मतलब कि वहाँ पे पढ़ाने लगे। अब क्या हुआ, समय बीतता गया, समय रुकता नहीं, आप लोगों को पता है ना, समय बीतता गया। समय बीतते बीतते वर्ष आया 300, अच्छा घटेगा या बढ़ेगा ये बताइए? घटेगा ही। तो 384 में इनका जन्म हो गया था, आगे 17 वर्ष के बाद वो पढ़ाई करने के लिए गए वहाँ पे। अब आया 347 BC आया। ठीक है, इस समय क्या हुआ, प्लेटो की मृत्यु हो जाती है, प्लेटो का निधन हो जाता है। ठीक है, प्लेटो का जब निधन हो जाता है, उसके बाद में वहाँ पे ये जो थे अरस्तु, ठीक है, अरस्तु को मतलब कि आप सोचिएगा, आप गुरु तो चले गए, ठीक है, अब चलो कहीं अपना देखा जाए, है ना। तो इनका जो है ना सिद्धांत वगैरह था क्या, अरस्तु का, कि यह किसी भी मतलब कि घटना के बारे में, ठीक है, कोई भी घटना के बारे में अपना से पहले छानबीन करते थे। ठीक है, अपना से पहले खोजते थे, जानते थे, उसको पहचानते थे कि क्या है, कैसे हुआ, तब यह मानते थे उस बात को। ठीक है, तो इसके कारण ये हुआ कि यह थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों से थोड़ा सा अलग रहते थे, अलग इनका विचार था कि कोई भी घटना को, पुरानी जो परंपरा जो है ना, उसको यह ना मान करके यह क्या पहले उस पर रिसर्च करते थे। सही बात था कि पुराना जो रूढ़िवादी व्यवस्था था उससे भाई हट के था, सोच रहे, अच्छी बात था। ठीक है, और यह सोचते थे, ठीक है, और यह मतलब ये देखते थे कि इसमें कैसे घटना हुआ, क्या कारण था, उसके बाद अपना यह विचार रखते थे। ठीक है, तो अरस्तु जो है ना, यह मतलब कि किसी घटना को जांच के बाद विचार देते थे। ठीक है, जांचने के बाद वे अपना विचार देते थे। ठीक है, अरस्तु। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इनका पढ़ाई लिखाई हो गया, अब यह आ गए कहाँ पे, अपने घर वगैरह आ गए। ठीक है, अब इनका शादी हुआ। ठीक है, शादी हुआ तो इनकी जो पत्नी जो थी वो मर गई। ठीक है, शादी के कुछ दिनों बाद या महीनों बाद गुजर गई पत्नी के गुजरने के ठीक कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद इन्होंने फिर दूसरा शादी किया। ठीक है, दूसरा शादी जब हुआ, ठीक है, तो उनसे एक बेटे का जन्म हुआ। ठीक है, तो ये अपने पापा से, अरस्तु जो है ना, अपने पापा से इतना प्यार करते थे, इतना ज़्यादा लगाव था कि अपने बेटे का नाम, ठीक है, अपने पापा के नाम पे ही रखती है। ठीक है, तो बेटा का नाम क्या हो जाएगा, क्या कॉमन बात है, अपने पापा का नाम अपने बेटे को रख दिया। ठीक है, तो जो है ना दूसरी पत्नी से, ठीक है, दूसरी पत्नी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, प्राप्ति, अरे प्राप्ति हुई। ठीक है, पुत्र का नाम क्या रखे थे, तो देखिए पापा का नाम क्या था, लेनोमैक्स, तो पुत्र का क्या नाम रखे, लेनोमैक्स। ठीक है, पुत्र का नाम हो गया। अब जो है ना, पुत्र का नाम वगैरह हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि उस समय मतलब कि यहाँ पे मकदूनिया जो था, मकदूनिया के राजा जो है ना, अब फिलिप आ गए। ठीक है, मकदूनिया के राजा कौन आ गए, फिलिप। ठीक है, तो फिलिप जो है
फिलिप का नाम सुने हैं आप लोग? फिलिप का नाम बोलिए, कौन थे? सुन रहे हैं लेकिन मिक्स हो रहा है ना इधर उधर। चलिए हाँ, तो अभी तो हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री का बात है, ठीक है। देखिए, तो फिलिप जो थे मकदूनिया के राजा थे, ठीक है। तो मकदूनिया के राजा फिलिप जो है ना, और राजा थे, तो राजा का एक पुत्र था, ठीक है, जिसका नाम था एलेक्जेंडर, ठीक है। फिलिप के बेटा का क्या नाम था? एलेक्जेंडर, ठीक है। और फिलिप कौन था? तो मकदूनिया के राजा थे। तो अब राजा है और इसका पुत्र का नाम क्या है? एलेक्जेंडर, और पुत्र की पढ़ाई की व्यवस्था कराना है। तो सोचिए, कोई राजा का बेटा किससे पढ़ाई करेगा? जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा। तो उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? अरस्तु। अरस्तु को लेटर लिखा गया कि अरस्तु आइए, ठीक है, और मेरे बेटे को पढ़ाइए, ठीक है। उस समय एलेक्जेंडर का उम्र था 13 वर्ष, ठीक है। फिलिप जो है ना, मकदूनिया का राजा था, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे? फिलिप मकदूनिया का राजा था, ठीक है। फिलिप मकदूनिया का राजा था, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। इसको नोट कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि फिलिप जो थे वो मकदूनिया के राजा थे, ठीक है। अब क्या हुआ? फिलिप के मतलब पुत्र था, फिलिप के पुत्र का नाम क्या था? इसको मिटाते हैं। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। पिता का नाम क्या लिखे थे? लेनो मैक्स। लेनो नहीं, यहाँ पे नाम है उनका नेको है, नेको मैक्स, नेको, ठीक है, नेको मैक्स नाम है, ठीक है। नाम क्या है? नेको मैक्स। तो और कहाँ पे हो जाएगा? पुत्र में, हाँ, पुत्र का नाम क्या हो जाए? नेको। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दीजिए। अरस्तु का सर बेटा हुआ क्या? हाँ, अरस्तु का बेटा का नाम है नेको मैक्स, और अरस्तु के पिता का नाम भी नेको मैक्स है, ठीक है। पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हाँ, दूसरा जो शादी हुआ ना, तो दूसरी पत्नी से इसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम रखे नेको मैक्स, अपने पापा के नाम पर। हाँ, ठीक है, यहाँ तो हो गया था। हाँ, फिलिप जो थे वो मकदूनिया के राजा थे, ठीक है। अब राजा साहब का पुत्र कौन था? यहाँ से मिटा के लिखते हैं, नेको, नेको मैक्स, नेको मैक्स, ठीक है। अब जो है ना, फिलिप के पुत्र का नाम एलेक्जेंडर था। कैसे लिखेगा? एलेक्जेंडर, ठीक है। फिलिप के पुत्र का नाम एलेक्जेंडर था। एलेक्जेंडर का उम्र जब 13 वर्ष हो गया, ठीक है, तब मतलब कि फिलिप जो है ना, वो सोचे क्या अब बेटा मेरा बड़ा हो गया, अब इसको पढ़ाई लिखाई कराया जाए, ठीक है। तो राजा का बेटा है, तो एडू मास्टर साहब से तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, सबसे एकदम बड़े होना चाहिए, ठीक है। तो बड़े बुद्धिमान उस समय कौन थे? तो अरस्तु थे। अरस्तु को लेटर लिखा गया। अरस्तु जब आए, ठीक है, तो एलेक्जेंडर को पढ़ाएं, ठीक है। एलेक्जेंडर का उस समय उम्र था 13 वर्ष। एलेक्जेंडर की उम्र 13 वर्ष थी जब उसने अरस्तु से शिक्षा ग्रहण करने गए या पहुँचे, ठीक है। देखिए, एलेक्जेंडर की उम्र कितना था? 13 वर्ष, जब उसने अरस्तु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, ठीक है। तो अरस्तु आए ही थे, ठीक है, एथेंस से। अरस्तु कहाँ रहते थे? एथेंस में, ठीक है। तो एथेंस से अरस्तु आए कहाँ पे? इनके घर पे, एलेक्जेंडर के घर पे ही आए थे, ठीक है। एलेक्जेंडर के घर पे आए और एलेक्जेंडर को मतलब शिक्षा दिए, ठीक है। और यह कब तक रहे? तो यह जो है ना, एलेक्जेंडर जो थे जब तक राजा नहीं बन गए, ठीक है। एलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद, ठीक है, एलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु
अब अरस्तु ये सोचे कि मेरा जो शिष्य जो है ये तो राजा बन गया, अब यहाँ पे क्या रखा है, ठीक है, चलो अपने घर चलते हैं। तो इनका घर कहाँ था, एथेंस में, एथेंस चले गए, ठीक है। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु फिर से एथेंस चले गए, फिर से वो एथेंस चले गए। अब क्या हुआ, बीच में बहुत सारी घटना घटा, ठीक है। अलेक्जेंडर जो है, मतलब कि अलेक्जेंडर को सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है ना, सिकंदर महान, ठीक है। सिकंदर जाते हैं, इनको विश्व जीतने का पूरा सनक सवार हो जाता है, ठीक है, पूरा जाते हैं, हाँ इन्हीं को आता है, ठीक है। कौन, पोरस, पोरस ये तो यहाँ पे आएगा, भारत में जब आएगा तब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोरस बाद में आएगा, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। अलेक्जेंडर यहाँ यूनान के हैं और पोरस यहाँ आएंगे, भारत में आएंगे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर जो है वो जाते हैं का मतलब कि विश्व मतलब कि जीतने के लिए, बीच में बहुत सारा कहानी होता है। उस कहानी के बाद मतलब ये होता है कि जब अलेक्जेंडर जब लौटते हैं, मतलब कि जब भारत को नहीं जीत पाते हैं पूरे, ठीक है, तो जब लौटते रहते हैं तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, आपको पता हो, बेबीलोन में, ठीक है, बेबीलोन में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। उसी मतलब कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के 1 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, अरस्तु की, ठीक है। तो उस समय जो सन चल रहा था 322, ठीक है, 322 BC, 322 BC में हम लोग को मेन अभी फोकस करना है अरस्तु पे, ठीक है। तो इसलिए अरस्तु पे हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं। तो 322 BC में अरस्तु की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 322 BC में अरस्तु की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 322 BC में अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। अब हुआ क्या, मृत्यु से पहले उन्होंने मतलब बहुत सारा मतलब भौतिक के क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा अपना किताब वगैरह लिखे थे, ठीक है। तो उसी में से एक किताब है उनका, ठीक है, लिखे थे क्या, जंतु इतिहास, जंतु इतिहास, ठीक है। जंतु इतिहास में 500 लगभग जानवर, ठीक है, 500 जीव जंतु के बारे में, 500 जीव जंतु, ठीक है। जंतु इतिहास में 500 जीव जंतु के बारे में लिखा गया है, ठीक है। यानी कि अरस्तु अपने हाथों से 500 जीव जंतु के बारे में लिखे हुए थे कि वह किस वर्ग में है, कौन सा प्रजाति का है, कौन सा उपवर्ग है, ये सब अपना मतलब उस समय जो भी इनके पास जानकारी था वो सब लिखे थे, ठीक है। तो सोचिए कि उसी समय वो जीव विज्ञान के बारे में मतलब बताए थे, जीव जंतु के बारे में, इसलिए इन्हें मतलब है ना जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है या फिर पिता कहा जाता है ना। तो ये था इनके बारे में, अरस्तु के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय था इनके बारे में, ठीक है। अब जो है हम लोग बायोलॉजी का अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हल्का सा इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, जीव विज्ञान में आगे, है ना। अरस्तु के बारे में संक्षिप्त हम लोग जानकारी दे ली, ठीक है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देखिए क्या कि जीव विज्ञान जो है ना, ये 2 भागों में बटा हुआ है ना। जीव विज्ञान ये कितने भाग थे, 2 भाग थे। एक में क्या था, जंतु विज्ञान, और दूसरा में क्या था, वनस्पति विज्ञान। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे जंतु या वनस्पति, बताइए तो क्या स्टार्ट किया था, जंतु स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ना, क्योंकि जंतु विज्ञान से आपके एग्जाम में कुछ ज़्यादा आएगा, कुछ वनस्पति से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु, अभी आप लोग लिखे थे, ठीक है। इसमें अध्ययन किससे किया जाएगा, तो जो भी जीव जंतु है जो अपना स्थान बदल सकता है, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए किसका अध्ययन किया जाए, जंतु के बारे में तो अध्ययन करें, तो जंतु में सबसे पहले स्टार्टिंग क्या चीज़ से किया जाए, ठीक है। तो मनुष्य से या फिर कोई भी जीव जंतु से, ताकि जीव जंतु में स्टार्टिंग कहाँ से करें, ठीक है। तो सबसे जो छोटा होगा पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं, छोटा से, तब छोटा से बड़ा पे की ओर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जंतु में जो जीव हो या फिर इंसान हो या फिर कोई भी जानवर हो, ठीक है, उसमें जो है ना सबसे छोटा चीज़ क्या है, तो सबसे छोटा आता है कोशिका, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर का नाम क्या आ जाएगा, फर्स्ट चैप्टर का कोशिका।
ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। ठीक है, कोशिका को अगर इंग्लिश में सेल कहते हैं तो आखिर ये है क्या, कोशिका है क्या, तो बताइएगा, तो बताइए कोशिका क्या है। सबसे शरीर का सबसे छोटा हाँ, शरीर का सबसे छोटा, बोलिए, अंग है क्या है? प्रत्येक शरीर का उसका क्या है? सबसे छोटा सूक्ष्म जीव कौन सा है? सबसे छोटा सूक्ष्म जीव क्या है बताइए, उसका क्या है। और आप लोग पढ़े हुईएगा 9th क्लास में, तो लेसन 1 हुई था उसका, 10th में पढ़ेंगे, 9th नहीं पढ़ेंगे। तो पूरा शरीर कोशिका के बना है। हाँ, तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या कोशिका के बारे में सबसे पहले। इसका एक तो आखिर जो कोशिका जो है ना, कोशिका के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? कोशिका उसको कोई व्यक्ति नाम दिया होगा ना, ठीक है, कोशिका का नाम है रॉबर्ट हुक। कैसे क्या था? रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका के कुछ भी रॉबर्ट हुक, ठीक है। सबसे पहले कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने ही बताया, ठीक है, कि कोशिका मतलब ये है, ये जो है ना चीज, वो क्या है? कोशिका है। यह चीज क्या है? कोशिका है, ठीक है। कौन बताए थे? रॉबर्ट हुक, ठीक है। कब बताए थे? तो 1665 में, ध्यान रखिए, यहाँ बीसी नहीं है, यहाँ पे ईस्वी है, ठीक है। ये तो बीसी समझिए तो फिर उल्टा होगा, ठीक है। कोशिका के बारे में सबसे पहली बार कौन बताया था? रॉबर्ट हुक ने। कब बताए थे? 1665 ईस्वी में बताए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ये बताया कैसे? आखिर ये बताया कैसे? कहीं ना कहीं देखे होंगे, ठीक है। तो देखे कैसे? तो ये जो है ना, सबसे पहले बनाए थे यह सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। ये अपने हाथों से बनाए थे सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी कैसे बना था? आवर्धक जब लेंस का जब निर्माण हो गया था, तो उसी के सहायता से उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी बनाया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि आप लोग बताइए सूक्ष्मदर्शी के निर्माता कौन है, या सूक्ष्मदर्शी को सबसे पहले कौन बनाया? आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी को बनाया, ठीक है। यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या बनाया? सूक्ष्मदर्शी बनाया। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे छोटे चीज को भी तुम देख सकते हो, है ना, इससे। तो यह क्या है? सूक्ष्मदर्शी है। तो इन्होंने किया क्या? एक पेड़ का छाल देखते हैं, पेड़, कोई पेड़ का देखते हैं ऊपर से रहता है छाल लगा हुआ, ठीक है। ठंडा के समय से उसको नोच करके और क्या करता है? भूरा वगैरह तापता है, वही छाल, ठीक है। उस छाल को इन्होंने अपना जो है ना सूक्ष्मदर्शी, इसे ध्यान से देख रहे थे। तो देखिए, तो इनको पता ये चला कि प्रत्येक जो है ना, मतलब अगर मान लेते इतना बड़ा अगर छाल, ठीक है, इतना बड़ा अगर छाल है, तो सब में देख रहे थे क्या? एक ही टाइप का, बहुत सारा, मतलब कि एक ही टाइप का जो है ना आकार का ये पूरा बना हुआ है, जितना भी है ना ये पूरा छाल एक ही आकार का बना हुआ है, ठीक है। एक ही टाइप का कोई खंड है, उसी खंड से पूरा यह बना हुआ है, ठीक है। तो इनके मन में आया कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तब इन्होंने नाम दिया इसका, ठीक है। यह क्या है? ये कोई भी मतलब कि पदार्थ हो, कोई भी जो जीवित चीज है, ठीक है। तो लेकिन छाल जो है ना, वो तो पड़ा हुआ था, पेड़ से निकला हुआ था, तो जिंदा रहेगा, मरा हुआ रहेगा, वो तो मरा हुआ रहेगा। और जब तक पेड़ में है तब तक जिंदा है, जब उसको छाल को नोच दीजिए, उसका तक क्या मर गया वो, ठीक है, तो मरा हुआ था। तो छाल क्या था? मरा हुआ था। तो उन्होंने उसमें क्या देखा? एक छोटा छोटा घर टाइप का देखा, ठीक है, कि खंड है। तो इन्होंने उस खंड का नाम क्या रख दिया? कोशिका, ठीक है। यानी कि उसको, अच्छा, छाल का नाम क्या था? कॉर्ड, ठीक है, नाम क्या था? कॉर्ड। अब कॉर्ड है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, इन्होंने जो है ना कॉर्क में सबसे पहले देखे थे, ठीक है, कोशिका को। कॉर्क मतलब क्या है? कि पेड़ का छाल, पेड़ की छाल, ठीक है। कॉर्क में सबसे पहले
मरा हुआ देखेंगे या जिंदा मरा हुआ। तो कॉर्क में सबसे पहले मृत कोशिका को देखे थे, ठीक है। कॉर्क में है ना, कॉर्क का मतलब क्या है, पेड़ की छाल, ठीक है। और इन्होंने देखा मृत कोशिका, ठीक है। कब देखे थे, 1665 में। कौन व्यक्ति का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। मृत कोशिका को ध्यान रखिएगा, मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है, ठीक है, नेफ्रोसिस, ठीक है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है, ठीक है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। अब बताइए कोशिका को सबसे पहले कौन बताया, रॉबर्ट हुक। तो बताइए सबसे पहले बता रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति सबसे पहले बताएंगे वह क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं और पिता कहलाते हैं ना। तो कोशिका के जनक कौन हो जाएंगे, कोशिका के जनक, कोशिका के जनक भी कहा जाता है, कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जनक या फिर पिता यानी कि लिख दीजिए, ठीक है, जनक या पिता, ठीक है। कोशिका के जनक या पिता को रॉबर्ट हुक कहा जाता है ना, यानी कोशिका के जनक या पिता किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को होना चाहिए, को कहा जाता है, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, और सेल का मतलब होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा, ठीक है। और सेल मतलब होता है बैटरी, फिजिक्स में पढ़िएगा, ठीक है। और बायोलॉजी में है तो सेल का मतलब कोशिका मतलब क्या होता है, छोटा कमरा, ठीक है। ये काम रॉबर्ट हुक, यानी कोशिका के जनक या पिता कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक। अब हुआ क्या, इन्होंने देखे क्या, मृत कोशिका को देखे थे, ठीक है। याद रखने के तरीका में आप ये याद रख सकते हैं कि इनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। हुक का मतलब क्या होता है, कुछ फंसा के निकालने वाला। तो अगर कोई अगर जिंदा चीज़ या कोई भी चीज़ है उसमें अगर हुक लगाइएगा, तो अगर माने जिंदा चीज़ है उसमें हुक लगाए तो क्या है, मर जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे छोटी कोशिका का तो खोज किया, लेकिन कौन सा कोशिका, मरा हुआ है जिंदा, ठीक है। तो मृत वाला यानी कि हुक लगाया तो क्या हो गया, कोशिका मर गया, ठीक है। यानी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोजा, और कौन सा कोशिका, तो मृत कोशिका, क्योंकि हुक से वो क्या हो गया, कोशिका मर गया, ठीक है। याद रखने के तरीका में है, ऐसे आपको पूरा ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो कोशिका के जनक या पिता रॉबर्ट हुक हो गए, याद हो गया, ठीक है। पर इसको नोट कीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। कोशिका देखिए आप लोग, कोशिका में भी आप देखें मृत कोशिका है ना, मृत कोशिका किसने देखा था सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने। तो आप देख रहे थे 1665 में। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है, नेफ्रोसिस कहा जाता है ना। यहाँ से देखिए थे सबसे पहले बार सूक्ष्मदर्शी किसने बनाया, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। चलिए इन्होंने कहाँ पे देखा था सबसे पहले, कॉर्क में। कॉर्क का मतलब क्या, पेड़ की छाल है ना, पेड़ की छाल। चलिए अब जो है ना, एक व्यक्ति थे, उनको जब पता चला कि रॉबर्ट हुक की क्या खोजे हैं, मृत कोशिका, तो इन्होंने सोचा कि चलो हम भी कुछ खोजते हैं, पूछते हैं। इनके लैब में गए, पूछने वगैरह, ठीक है, कि बताइए आप कैसे देखे हैं। पूछने के बाद इनके मन में आया कि इन्होंने क्या किया था, एक माइक्रो सूक्ष्मदर्शी बनाया था और उससे देखे थे। तो ये भी सूक्ष्मदर्शी लाए और इसमें ये उन्नत किस्म का लाए। उन्नत किस्म का मतलब क्या होता है, उन्नत किस्म का मतलब, हाँ बेस्ट क्वालिटी का है ना। तो बहुत अच्छा क्वालिटी वाला लाए, ठीक है। और तब उससे वो है ना अपने रास्ता में ही देखते आ रहे थे कहीं हमको भी कुछ मिल जाए, ठीक है। उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, बड़ा लंबा चौड़ा नाम था। तो शॉर्टकट में लिखेंगे इनका नाम को, ठीक है, ल्यूवेनहॉफ, ठीक है, ल्यूवेनहॉफ। व्यक्ति उन्नत किस्म का सूक्ष्मदर्शी लेकर के आ रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ता में एक तालाब था, ठीक है। उस तालाब के पास जब देखे उन्होंने, ठीक है, तो तालाब के जो पानी के अंदर मतलब कुछ जीवाणु है ना, छोटा सा जीवाणु इनको दिखाई दिया, ठीक है। तो इन्होंने खोजा क्या, इनका नाम क्या था, ल्यूवेनहॉफ ने तालाब के पानी, तालाब के ल्यूवेनहॉफ ने तालाब के पानी में जीवित कोशिका
जीवित कोशिका, यानी कि इसको आप जीवाणु भी बोल सकते हैं, ठीक है। जीवित कोशिका जीवाणु की खोज की, ठीक है। तो ल्यूवेनहॉक क्या किए थे, तालाब के पास में क्या देखे थे, मतलब कि कुछ जीवाणु है ना, मतलब तालाब के पानी में था, ठीक है। तो इन्होंने खोज क्या की है, जीवित कोशिका का, ठीक है। मृत कोशिका का रॉबर्ट हो और जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कब खोजे थे। तो अगर यहाँ पे पूछेगा तो 1674 बताइए, ठीक है। 1665 में मृत कोशिका और 1674 में हो जाएगा जीवित कोशिका, ठीक है। कहाँ पे खोजे थे, तालाब के पानी में, ठीक है, तालाब के पानी में, ठीक है। और ये जीवाणु यानी कि जो जीवित कोशिका है ना, वह क्या था, जीवाणु था। तो जीवाणु के खोज किए हैं, तो ये किसके पिता कहलाएंगे, जीवाणु के खोज किए हैं तो किसके पिता कहलाएंगे, जीवाणु के पिता, जीवाणु के पिता, है ना। तो यह कहलाए क्या, बंद है क्या, हाँ ठीक, ठीक है। जीवाणु है ना, ये क्या है, जीवाणु के पिता कहलाएंगे, जीवाणु के पिता कहलाएंगे। मतलब क्या हुआ, जीवाणु, जीवाणु को बोला था बैक्टीरियोलॉजी, क्या हो जाएगा, जीवाणु के अध्ययन को बोला था बैक्टीरियोलॉजी, है ना। जीवाणु के इंग्लिश में बैक्टीरिया और इसके अध्ययन को, जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी जो क्या है ना, यानी पापा कौन हो जाएंगे, पिता ल्यूवेनहॉक, है ना। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, है ना, पूरा नाम देंगे, ठीक है। तो जीवाणु के पिता कहलाए कौन, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब हुआ क्या कि मृत कोशिका हो गया, जीवित कोशिका हो गया। अब कोशिका के सिद्धांत के बारे में आया, आखिर कोशिका जो है ना आया कहाँ से, ठीक है। कोशिका सिद्धांत जो है ना, मतलब कोशिका आया कहाँ से। तो कोशिका सिद्धांत के रूप में एक वाला व्यक्ति थे, दो व्यक्ति मिल करके, और 1838 में, ठीक है, उनका नाम था एम कैसे लिखिएगा, इंडिया में लिखे ना, एम स्लेडन 1838, ठीक है, और टी स्वान, ठीक है, 1839, ठीक है। 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया कि जो कोशिका जो है ना, कोशिका यह शरीर की क्या है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। सिद्धांत में यह बताया गया, सिद्धांत में यह बताया गया कि एक नंबर इन्होंने बताया क्या कि सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। यानी कि मनुष्य के या जो भी जीव जंतु है वो सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका, ठीक है। कोशिका सिद्धांत में यही बताया गया कि कोशिका क्या है, तो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। यह क्या है, तो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। मतलब ये हुआ कि जो कोशिका जो है ना, यहाँ यह क्या है, तो इसके अंदर जो है ना बहुत सारे मतलब कि अंग है, कोशिका के अंदर भी अंग है, लेकिन सबको मिला करके तब यह एक यूनिट है। और यह सब यूनिट को मिलाएंगे ना, तब क्या बनेगा, कुछ विशेष अंग बनेंगे, मतलब उत्तक बनेंगे, कोशिकाओं के समूह को उत्तक बनेगा, तब उत्तक से फिर अंग बनेगा, फिर अंग पूरा मिला देंगे तब पूरा शरीर बनेगा, है ना। यानी सबसे छोटा कौन है, यूनिट, तो इसका आंसर क्या था, कोशिका, है ना। तो यानी ये हुआ कि एम स्लाइडन एवं टी स्वान ने एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत में क्या बताएं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका है, और यह क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। मतलब हुआ कि यही कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है, फिर मतलब यह आगे यह इसका मतलब कि इसको लंबाई वृद्धि होता है, फिर यह दूसरा कोशिका बनाता है और शरीर को मतलब कि नया विकास करता है ना। ऐसा भी उन्होंने बताया था, ठीक है। व्यक्ति का नाम क्या था, एम स्लाइडन एवं टी स्वान, याद हो गया, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत हो गया था, एम स्लाइडन और टी स्वान। एम स्लाइडन 1838 और टी स्वान
1839 में। ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिए। कोशिका सिद्धांत में क्या बताएं कि कोशिका क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अब जो है ना, एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था विर्चो। ठीक है, विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 में, ठीक है, विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया, इन्होंने बताया क्या, इन्होंने बताया कि कोशिका जो है ना, कोशिका, कोई भी कोशिका अपने पूर्ववर्ती, ये कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। ठीक है, यानी विर्चो 1855 में क्या बताया कि कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत में ये बताया गया था कि प्रत्येक शरीर जो है ना, किसका बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। ठीक है, विर्चो क्या बताया कि ठीक है, अच्छी बात है, बात सही है, हम इसमें अपना सिद्धांत एक नया बात को जोड़ते हैं। ठीक है, कब 1855 में क्या बताएं कि जो कोशिका जो बना है ना, यह इससे पहले भी क्या था, कोशिका था, और उसी से बना है नया। और फिर जो नया बनेगा वो क्या बनेगा, इसी कोशिका का या तो टुकड़ा करके बनेगा एक, या फिर इसका विखंडन होगा, या फिर इसी में से एक नया उत्पन्न होगा, तब बनेगा एक नया कोशिका। यानी कि अपने जो कोशिका है इससे पूर्ववर्ती कोशिका की तरह ही बनता है। ठीक है, तो इसी में मतलब कि पूर्ववर्ती कोशिका से बनता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि अपना सिद्धांत से कितना ही बात को जोड़े थे कि पूर्ववर्ती कोशिका से बनता है। ठीक है, कब 1855 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो हो गया। अब जो बात आया क्या, उसका सिद्धांत हो गया। ठीक है, विर्चो का बात हो गया। ठीक है, इसको लिखे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस पृथ्वी पर, ठीक है, इस पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। जब यहाँ तक बात हो गया है तो आगे आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। आंसर क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अगर छोटी पूछ सकता है तो बड़ी भी तो पूछ सकता है ना। तो बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, इतना बड़ा अंडा होता है, लगभग 20-22 वो जो होता है ना नॉर्मल अंडा, इतना के बराबर वो होता है, ये वो। हाँ, लगभग 20-22 वो अंडा के बराबर होता है ये वो शुतुरमुर्ग का। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये पूरा ओवरऑल सबसे बड़ा क्या पड़ जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा। अब जो है अगला आएगा क्या, ये हो गया पूरे ओवरऑल। ये भी तो पूछ रहे हैं कि मानव के शरीर में कौन होगा, छोटा या बड़ा। ठीक है, तो हम लोग शरीर में बात करते हैं, मानव शरीर। मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसका नाम है शुक्राणु। ठीक है, यह पाया जाता है मेल में, मतलब लड़का में पाया जाता है। ठीक है, ओनली लड़का। ठीक है, नेक्स्ट में जो है क्या, आपसे जब छोटी पूछ सकता है तो बड़ा भी पूछ सकता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी, ठीक है, बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु। ठीक है, जो कि फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। जब छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो आपसे ये भी पूछ सकता है, सबसे लंबा भी तो पूछ सकता है, लंबा। ठीक है, इसका नाम है तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। इसको स्नायु कोशिका भी कहा जाता है। स्नायु तो सब हड्डी में होता है, पूरा मस्तिष्क में पाया जाता है। स्नायु कोशिका। ठीक है, ये दोनों उसी का नाम है। ठीक है, यहाँ लीजिए, यह पाया जाता है मस्तिष्क में। ठीक है, क्या मस्तिष्क, स्नायु उसका हड्डी होता है कि
हाँ सबसे पतली, हाँ। ठीक है। देखो तंत्रिका कोशिका या स्नायु कोशिका, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए और आज भर इतना है।